जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच आपको कहां पर मिलेगा, कैसे आपको ज्वाइन करना है, इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो आज हमारा साइंस में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। और साथियों, अगर आपका ये 7 प्रैक्टिस सेट छूटा हुआ है तो इसके लिए बिहार पुलिस के नाम से साइंस के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, शाम के 7:30 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव में आ जाइए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? स्टॉकमैन, इवानोवास्की, स्टेनले या फिर डी स्मिथ? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। इससे होता क्या है, आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। और ये क्लास के लिए टाइम है, इसको नोट कर लीजिए। साइंस के लिए आपको प्रैक्टिस सेट शाम 7:30 बजे और मिक्स प्रैक्टिस सेट 8 बजे मिलता है। ठीक है, ये बिहार पुलिस के लिए 2 क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो सबसे पहले विषाणु की खोज किसने किया था? विषाणु को इंग्लिश में बोला जाता है वायरस। तो कभी कभी विषाणु ना लिखकर वायरस आपको देगा, ठीक है, या फिर हिंदी में इस तरह से लिख देगा वायरस। तो वायरस यानी कि विषाणु, इसकी खोज किया था इवानोवास्की ने। किसने किया था? इवानोवास्की ने। ठीक है, और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। यहाँ पे लिख देते हैं वायरोलॉजी। इसमें विषाणु का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये हम पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम बताते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो साथ में आप लोग कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी पूछे, फाइकोलॉजी इसमें आपका किसका अध्ययन होता है? तो कवक में आपको माइकोलॉजी में हो जाएगा आपका कवक का अध्ययन, और इसमें आपका फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। ठीक है, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए बताइए। और साथियों, इसका PDF आंसर के साथ में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ आपको लास्ट में बताएंगे। तो कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 3, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसके बारे में हमने पहले भी आपको बता रखा है कि कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता, ये केवल होता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं होता है। और पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ये हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ पे शैवाल की कोशिका भित्ति पूछा गया है, तो ये भी पादप के अंतर्गत में आता है, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन की बात करें, कवक की कोशिका भित्ति, ठीक है, एक कवक होता है जिसको फंगस बोला जाता है, तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, और शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसको याद रखिएगा, लेमिनेरिया एक प्रकार का शैवाल है जिससे आयोडीन प्राप्त होता है। इसका आंसर यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन 5, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकता है, तो वो आपका हो जाएगा, इसमें फंगस तो होगा नहीं, सबसे पहले इसको हटाइए। इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। ये स्वपोषी के अंतर्गत में इसको रखा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, शैवाल। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन 6, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कवक और शैवाल,
देखते हैं आपको कितना याद रहता है। बताइए, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए, तो यहाँ पर अगर आपने काइटिन को आंसर दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है, काइटिन की बनी होती है। प्रोटीन की बात करें, सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन की कमी से हमने आपको बताया था 2 बीमारियां होती है, एक आपका मरासमस ये प्रोटीन की कमी से होती है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा हमने आपको क्या बताया था, याद कीजिए। एक बीमारी मरासमस है और दूसरा शायद हमने आपको बताया था प्रोटीन की कमी से। चलिए, याद आता है तो आगे बताएंगे, अभी दिमाग में नहीं है, दिमाग से निकल रहा है। आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 7, कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। चलिए अभी याद आ रहा है कब यहाँ पे, ठीक है। प्रोटीन की कमी से एक बीमारी मरासमस है, दूसरा क्वाशियोरकर, ठीक है। ये हम कई बार बता चुके हैं पहले भी, क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी से 2 बीमारियां होती है, एक मरासमस, दूसरा क्वाशियोरकर, ठीक है। तो कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। पहला वाला आंसर यहाँ पर, पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन 9, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए 10 नंबर क्या है? लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह क्या है? चलिए बताइए फटाफट से 10 के लिए। लाइकेन जो है जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है उसका नाम है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल के मिलने से लाइकेन का निर्माण होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? चलिए बताइए, मिर्गी की औषधि जो होता है किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमेलिया। इसको याद रखिएगा, परमेलिया लाइकेन से मिर्गी की औषधि प्राप्त होता है। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? देखिए, साइंस से जो अधिक क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस के एग्जाम में बायोलॉजी से, ठीक है। और बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, लुसेंट बुक को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जो थ्योरी वाला लुसेंट बुक है उसको साथ में पढ़ते रहिए। तो कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जर्मेनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। क्वेश्चन 13, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में। तो हमने आपको बताया था इसके लिए नियंत्रक छड़ का इस्तेमाल होता है, और नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या फिर बोरॉन का इस्तेमाल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखिए, आतिशबाजी में जो हरा रंग उत्पन्न होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? चलिए बताइए 14 के लिए आंसर क्या होगा? तो साथियों, ये जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग निकलता है आतिशबाजी से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। चलिए, क्वेश्चन 15 क्या है? आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चटक लाल रंग जो है ये स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है, और हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 16, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो साथियों, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? इसका आंसर क्या होगा 16 के लिए? चलिए याद रखिएगा, लोहा। रक्त में भी लोहा पाया जाता है। क्वेश्चन 17, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है?
तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज में लगाने वाला जो तार होता है वो टीन और शीशा के मिश्रण से बनता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18, विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व किसके बने होते हैं? तो बिजली वाला जो हीटर होता है आयरन होता है, और विद्युत केतली जिससे पानी गर्म होता है, तो इसके ये किस तत्व के बने होते हैं? तो इसका आंसर होगा नाइक्रोम। इसमें नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? देखिए, हाइड्रोजन के बारे में हमने आपको बता रखा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, और कई बार हमने बताया कौन कौन समस्थानिक है, आपको याद होगा। तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता यहाँ पर पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज किया था, आंसर पहला वाला होगा। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है हाइड्रोजन को, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 21, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है? तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है 78%, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक है हाइड्रोजन गैस। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अब चलिए यहाँ से कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स, इस शब्द का उद्भव प्राचीन काल में कहाँ से हुआ था? बताइए 22 के लिए आंसर। तो ये हुआ था यूनान यानी कि एथेंस से, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 23, राजनीतिक पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है? ये बना है ग्रीक भाषा से, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? ग्रीक भाषा से। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? चलिए आंसर लगाते चलिए फटाफट से आप लोग। जो विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन है? तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक हमने आपको बताया था, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। क्वेश्चन 25, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? देखिए, स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, तो कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बलदेव सिंह कौन थे? प्रथम रक्षा मंत्री थे। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है? यानी कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और क्या बोला जाता है? बताइए आप लोग। चलिए, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और बताइए, इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्वेश्चन 27, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति की बात करें, इनको शपथ कौन दिलवाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो हमने आपको बताया था 28। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस आर्टिकल में है? देखिए, लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और इसके बारे में आर्टिकल 75 में बताया गया है। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? तो साथियों, इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन 30, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो साथियों, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी हो जाएगा भारत का महान्यायवादी,
ठीक है, भारत का महान्यायवादी। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन 31, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। पहले कौन थे? DY चंद्रचूड़। 51वें नंबर के हैं संजीव खन्ना। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। आंसर क्या होगा? C ऑप्शन। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो ये भी हम कई बार बता चुके हैं कि वह व्यक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, वो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 33, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो आंसर क्या होगा? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार पूछा गया है तो राज्य सरकार को देता है एडवोकेट जनरल। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एडवोकेट जनरल। ठीक है। क्वेश्चन 34, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति। 35, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी केंद्र सरकार जो प्रधानमंत्री होता है जो व्यय करता है उसको नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 के लिए क्या हो जाएगा बताइए? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है, CAG, इसके पास है। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब देखिए, जिनको कोर्स के बारे में जानना है आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस। यहाँ पर लिख देते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको सर्च करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा, उसको आपको परचेज कर लेना है। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो 9631887058 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप बता सकते हैं। ठीक है, कोर्स लेना बहुत ही ज़रूरी है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है और रिवीजन भी कर रहे हैं, तो आप भी पीछे मत रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।